हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक सरकारी अधिकारी अपराधियों का साथ देते रहेंगे तो क्या सरकार का यह सपना पूरा हो सकता है? यह सवाल क्यों उठ रहा है, इससे जानने के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार घोटालों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, लेकिन घोटाला करने वाले सरकार की सख्ती के बाद भी मानने को तैयार नहीं। प्रदेश में गेहूं घोटालों की खबर एक बार फिर सामने आई। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में गेहूं घोटाला सामने आया है। गेहूं घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब गरीबों के हक का गेहूं बेचने जा रहे डिपो होल्डर को टेम्पू पर गेहूं लादते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जो कि प्लास्टिक के कट्टे में थे, जिन्हें डिपो होल्डर खुले बाजार में बेचने के लिए जाने को तैयार था। खाद्य विभाग के अधिकारियों को जब इस घोटाले की सूचना मिली तो डिपो पर तुरंत ही अधिकारियों की टीम पहुंची और जांच में जुटी। इस बीच हैरान करने वाली एक और बात सामने आई, वो ये कि ये डिपो एक महिला के नाम से था, जबकि इसे चलाने वाला कोई और था। जब डिपो होल्डर से इस बारे में पूछा गया तो वो घोटालों के आरोपों को नाटने लगा और कहने लगा कि गेहूं खराब हो रहे थे, इसलिए उन्हें पलटा जा रहा था। खराब गेहूं को साफ गेहूं से अलग किया जा रहा था, लेकिन इस काम को भी वो अधिकारी की गैर मौजूदगी में ही कर रहा था। हमें सुबह शिकायत मिली थी कि आप जो है इसकी पलटी मार रहे हैं। हाँ जी, वो तो लगी थी ना गेहूं में, तो उसने पलट रहे थे कि सुसरी को ला दो दवाई की और दवाई भी लाए अंदर है ना, वो दवाई बोलती दवाई। तो क्या ऐसे कानून में किया जा सकता है? दूसरा माल बचाने के लिए करा, वो माल खराब हो जाता है, ये दवाई नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। जैसे नॉर्म्स होते हैं वो आपने अधिकारियों की देख रेख में किया कि बिना अपनी मर्जी से? अभी कर ही रहे थे ना, फिर उसी में उसी में गेहूं वाले पुराने में पाके साफ करके लगी। ऐसे में जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी ने भी सफाई की ही बात कही, जबकि सूचना मिली थी कि ये गेहूं बाजार में बिकने के लिए जा रहा था। कोई डिपो होल्डर बिना किसी अधिकारी को सूचना दिए डिपो से गेहूं को नहीं उठा सकता। अधिकारी ने पहुंचने पर अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी और अपने अधिकारियों को इसकी सूचना देने की बात कही। क्या का मामला है? एक्चुअली हमें कंप्लेंट मिली थी कि भी इन्होंने जो है इसमें प्राइवेट कट्टों में डाले हुआ है ये गेहूँ। तो आगे हमने देखा कि भी इसमें जो है ना थोड़ी सुर्ती लगी थी, तो भी हमने स्टॉक की हमने जो है गिनती कर लिया और इसको हम अभी मिलान करके फिर देखेंगे इसमें क्या है। तो सर, जैसे ये डिपो खोल दिया गया है, इसका जब इसके पास स्टॉक रखने का साधन ही नहीं, तो फिर कैसे उपलब्ध करा दिया इनको? इनको हमें लिख के देना चाहिए था, इन्होंने बताया नहीं हमें कि हमारे पे जगह कम है, नहीं तो परमिशन ले सकते हैं आज जगह लेंगे। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी? सवेरे जो हमें शिकायत मिली थी हमें भी कि ये पलटी मार कर कहीं सामान भेजने की उसमें से ये हम स्टॉक का मिलान करेंगे ना, कितना स्टॉक है इसके, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी हम अपने उच्च अधिकारी को लिख देंगे इसके लिए, जैसे बनेगा उसमें अगर स्टॉक कम पाया जाएगा तो इन खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब आपको क्या लग रहा है, आपने शुरुआती जांच में क्या लगा? एक्चुअली मिक्सअप है इसके अंदर ना, हमने सारा काउंट कर लिया, तो इसका जो है ना मिलान करेंगे हम ऑनलाइन अपलोड से, जितना भी हमारे पास पड़ा है ना इनके स्टॉक, उससे जैसे भी होगा। ये डिपो किसी पूनम रानी के नाम पर है, जबकि इसका ताला तिलक राज डिपो होल्डर के द्वारा खोला गया और रिकॉर्ड भी उसी ने चेक कराए। ऐसे में अधिकारी डिपो होल्डर की अनुपस्थिति में कैसे डिपो को चेक कर सकते हैं, ये भी सवालिया निशान है। इससे साफ लगता है कि शहर में बेनामी डिपो चल रहे हैं। तो वहीं सिरसा में भी गेहूं घोटाले का मामला सामने आया, जहां सीआईए पुलिस ने 15,000 क्विंटल गेहूं घोटाला मामले में 3 डिपो होल्डरों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि अब न्यायिक हिरासत में है। पकड़े गए घोटालेबाजों से अब दूसरे घोटालेबाजों के बारे में भी पूछताछ होगी। गौरतलब है कि साल 2015-16 में सिरसा के नकली बिलों के आधार पर डिपो होल्डरों से लिमिट से अधिक गेहूं लेकर बाजार में बेचकर घोटाला किया था। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर शहर थाना में मामला दर्ज किया गया था। अब मामले में SIT गठित कर जांच शुरू की गई, जिसमें अधिकारियों और डिपो होल्डरों की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन अधिकारियों सहित 58 डिपो होल्डरों पर मामला दर्ज है। गेहूं घोटालों के दोनों ही मामले ऐसे सामने आए जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी पाई गई, जिससे ये साफ है कि ये घोटाले अधिकारियों की मदद से ही किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सरकारी महकमों में रहेंगे, तब तक प्रदेश से भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।